हेलो दोस्तों। आज हम मिलर गर्ल नाम की फिल्म की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक टीचर की कहानी है जो एक युवा खूबसूरत स्टूडेंट से खुद को दूर नहीं रख पाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए इसकी शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कैरो नाम की एक लड़की से हुई जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते थे। कैरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक क्लास में पहुंची जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से हुई। जोनाथन एक बढ़ती उम्र का आदमी है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वह एक टीचर बन गया। जब कैरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे कोर्स में दी गई कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो ने पहले ही वे सभी किताबें पढ़ ली थीं। तभी विनी नाम की एक और लड़की वहां आई जो न केवल इस क्लास की स्टूडेंट है बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर गए। जोनाथन ने कैरो के सामान में एक एडल्ट बुक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ कॉफी पीने आता है। उसने जोनाथन से किताब ली और पढ़ना शुरू कर दिया। बोरिस और जोनाथन दोनों जोनाथन द्वारा लिखी गई किताब की कॉपी देखकर दंग रह गए। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में बिजी रहती है। उसका ध्यान खींचने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी किताब पढ़ रहा था। तभी बीट्राइस को दोस्त एमी का फोन आता है, लेकिन कॉल के बाद बीट्राइस और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे करीब आए, बीट्राइस को फिर से फोन आता है और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वे दोनों जंगल से आती हुई कैरो को देखते हैं। पिछली रात से नाराज जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कैरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कैरो का जवाब था कि मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी बुक्स गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है, इसलिए उसने पूछा, विनी बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कैरो ने भी यह देखा। उसने उससे कहा कि तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर गए। कैरो अपने कॉलेज एडमिशन के सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना था। उन दोनों ने बहुत सी बातें की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। फिर विनी ने कहा कि तुम्हारा अपने टीचर के साथ अफेयर है और फिर इस बारे में कुछ लिखती है। कैरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही, कहती रही कि अब यह सब नॉर्मल है और जोनाथन भी एक अच्छा इंसान था। कायरो के लिए यह पहली बार के लिए एकदम सही था। विनी ने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वह कायरो को क्लास में कैसे देखता है? कायरो को यह सब सुनकर शर्म आ रही थी। जोनाथन में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आया और उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहा। क्लास के बाद जोनाथन ने बोरिस को डिनर पर इनवाइट किया। बोरिस डांस स्टेप करते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद जोनाथन ने वह स्टेप ट्राई करना शुरू कर दिया और फिर कायरो वहां आ गई। वे दोनों हंसे और इस बात को एक तरफ रख दिया। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए पैराग्राफ से इतना इंप्रेस हुआ कि उसे वह पूरा पैराग्राफ याद है। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने पसंदीदा ऑथर पर एक छोटी कहानी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे नंबर देगा। कायरो तुरंत मान गई। उसने जोनाथन से कहा कि मैंने भी तुम्हारी किताब पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह अपनी किताब की कई पैराग्राफ याद था। जोनाथन भी यह देखकर इंप्रेस हुआ। उसने कायरो को इस वीक एक जगह इनवाइट किया जहां वह उसके असाइनमेंट के बारे में बात करेगा। रात को जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए। यहां विनी उसका ऑर्डर लेने आई। बीट्राइस ने जोनाथन से पूछा कि क्या वह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह कायरो है। लेकिन यह साफ था कि कायरो में जोनाथन का इंटरेस्ट से बीट्राइस जल रही थी। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन की बेइज्जती करना शुरू कर दिया कि तुम में अब ऑथर वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा है। तुम बस एक टीचर हो। वीकेंड में कायरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन उसके पीछे गया और उसके बगल में बैठ गया। यहां एक आदमी ने पोएम सुनाना शुरू किया। जोनाथन बहुत ध्यान से पोएम सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। पोएम के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो हॉट ड्रेस पहनकर जोनाथन के सामने आई। बोरिस ने जब इस बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस जब वहां से चला गया तो कायरो जोनाथन से बात करने लगी। वे करीब आ रहे थे। क्लास में जाते समय जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज मिला।
कहीं बाहर जाने के बारे में। क्लास में कायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा ऑथर के बारे में बताती है। वह किस स्टाइल में कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कर दी। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन यहां कायरो को उसका फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन की अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वह अपने काम में बिजी थी। फिर जोनाथन को कायरो से फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए निकल पड़ा। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचा, वहां बारिश होने लगी और कायरो एक पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहां कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा कि जब तक तुम यहां हो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूं। तो जोनाथन वहां से एक छोटे से केबिन में चला गया। यहां जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी को प्रिंट किया। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। यह एक एडल्ट स्टोरी थी। इस कहानी में जोनाथन और कायरो जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बारे में बात की गई थी। जोनाथन एक्साइटेड हो गया। उसने अपनी टोपी उतार दी, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन ने कायरो को पहले की तरह नहीं बुलाया। कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा कि यह सब हमारे बारे में है, जोनाथन ने साफ कहा कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे फिर से लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो और भी गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी एकदम सही है, तुम्हें बस यही डर है कि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए कायरो ने उसे आम ऑथर कहा। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल कर दो। कायरो रोती हुई घर चली गई। उसने विनी के साथ शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर वह भी एक्साइटेड हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी तरफ कायरो और विनी बातें कर रहे थे। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को मैसेज करके उसका ध्यान भटका दे। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेजी। जैसे ही बोरिस ने यह देखा, वह जोनाथन के घर से चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरा स्कूल जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में जान चुका था। यह सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई। उसने जोनाथन से पूछा कि एक स्टूडेंट की लिखी कहानी की वजह से यह सब क्यों हो रहा है। उसने जोनाथन से पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ था? जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल केओन ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कैरो और जोनाथन दोनों से पूछा, क्या हो रहा है? कैरो ने उसे सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे पहले से ही मिड टर्म असाइनमेंट दे दिया था। हमने साथ में सिगरेट पी। हम स्कूल के बाहर भी मिले। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब समझ आ गया और उसने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया कि तुम्हें अपनी हदें देखनी चाहिए थी और अब हदें पार करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। बोरिस वहां से चला गया। घर आकर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने उससे फिर पूछा, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? लेकिन जोनाथन ने फिर मना कर दिया। उसकी पत्नी यह सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की से कोई लगाव है? जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वे लड़ने लगे और वे एक दूसरे की कमियां गिनने लगे। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर विनी कैरो से मिलती है। उसने कहा कि तुमने जो किया उसके कारण जोनाथन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अब कैरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम समझा था, लेकिन अब उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या हूं। कैरो ने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट के लिए ये सारी बातें बताईं। अंत में कैरो ने कहा कि न तो जोनाथन के पास अब नौकरी है और न ही उसकी पत्नी के पास।
क्या वह अभी नौकरी कर पाएगा? और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।